समर्पण करो अपने अभिमान का। जब समर्पण की बात आती है, सबसे पहले अपने अभिमान, अपनी समझ को ही अर्पण करना होता है। कहते हैं समर्पण माना समझ अर्पण। जो तुम्हारी समझ है, बुद्धि है, वो तुम गुरु को अर्पण करो। ये नहीं कि तुम अपनी बातें आगे करके बैठो और फिर सोचो कि गुरु मुझको चलाए। जिसने सौंप दिया उसका योगक्षेम भगवान उठाता है, लेकिन अगर कोई सौंपने के साथ साथ अपना दिमाग भी चलाता रहेगा तो उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। जो तुध भावे साई भलीकार, तेरा भाणा मीठा लागे। भगवान, जो तेरी इच्छा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरा अपना कोई विचार नहीं, मेरी अपनी कोई सोच नहीं, मेरी अपनी कोई समझ नहीं, और मेरी भलाई मेरे से ज़्यादा मेरा परमात्मा जानता है। अगर एक मूर्ति घड़त के समय छिटक जाती है तो नेचुरली वो पत्थर कहलाती है, ना कि मूर्ति। ऐसी खंडित मूर्ति को फिर मंदिरों के बाहर सीढ़ियों में रख देते हैं या फिर पानी में प्रवाहित कर देते हैं। हम लोग भी जब आधा अपना चलाते हैं और आधा गुरु के समझ से चलते हैं तो किसी काम के नहीं रहते। अगर तुम्हारा अपना ही व्यवहार सिद्ध नहीं है तो तुम किसी को क्या सिखाओगे। पहले तो खुद मरने की बात आती है कि हम अपनी मैं को ख़त्म करें। इच्छा तो इच्छा होती है, चाहे वो शुभ इच्छा है चाहे अशुभ। सुना होगा, मंदिर में जोत जल रही थी, उसी से पर्दों में आग लगी और घर जल गया। अब आग तो आग है, चाहे वो मंदिर की जोत की हो चाहे वो मोमबत्ती की जोत की हो, लेकिन घर तो जला ही दिया ना उसने। तो इच्छा तो दुख का कारण है ही। आज हम शोकाकुल हो जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि ये संकल्प करो कि गुरु के पद चिन्हों पर चल सको, एक राइट एटीट्यूड दे सको अपने आप को, उनका आदर्श अपने जीवन में धारण कर सको। हम हर जगह अपने मन के कहने में आके एक गलत दिशा पता नहीं क्यों पकड़ लेते हैं और अपनी बात पूरी करके छोड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि गुरु के आगे चलनी ही नहीं चाहिए। रहना का मिसाल सुनते हो, गुरु ने उसको बोला कि जाओ जाके मुर्दा खाओ, तो उसने बुद्धि भी नहीं चलाई, वहाँ पे आराम से उठा लिया चादर, देखा तो कड़ा प्रसाद था। और बाबा बुढ़ा को कहा मुर्दा खाओ, तो वो चक्कर काटने लगा कि पैरों से खाऊं, सिर से खाऊं, हाथों से खाऊं, कहाँ से शुरू करूं। और नानक जी का तो इशारा था, शरीर रूपी मुर्दा खाओ, ओम सद्गुरु रूपी प्रसाद प्राप्त करो। जीव केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। ये संकल्प हमें करना चाहिए कि जो तेरी इच्छा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने मनवा क्या दिया है कि जो मेरी इच्छा है भगवान वो तुम अच्छा मान के चलो। ये समर्पण का अभाव है। हम क्यों सोचते हैं कुछ, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में रहो तो मीरा की तरह, गिरधर में इतना मन रखो महल के किसी सुख में मन ना जाए, और अगर झोपड़ी में रहा दे, अभावों में रहा दे, तो कबीर की तरह इतना निरिच्छा होकर के रहो कि तुम्हें संकल्प ही ना आए कि मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारा एम क्या होना चाहिए? अपने ज्ञान और भक्ति को बरकरार रखना। बाहरी परिस्थितियों को मत देखो, मैं यहाँ रहूँगा वहाँ रहूँगा तो यहाँ खुश रहूँगा वहाँ खुश रहूँगा। ये सब तुम्हारा मन बोलता है बस। तुम जहाँ भी हो उनसे तार जोड़कर बैठे हो, तुम अपने ज्ञान और भक्ति की रक्षा करके बैठे हो। विचार ये करो, बात बात में तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है कि तुम्हारी मर्जी नहीं चली। दादा भगवान ने बहुत अनुभव से बताया है कि इच्छा है ऐसी बली, तुझे घुमाए गली गली। इच्छा का तू घोट गला, नहीं तो इससे मरना भला। इस इच्छा को गुम करो, लय करो, नहीं तो ये तुम्हें गली गली घुमा देगी। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, ये सद्गुरु की सीख। गुरु ने मना किया, मेरे से भी भीख मत मांगो, अपने निश्चय में खड़े रहो। ये ज्ञान धन तेरा अपना है, भक्ति धन प्रेम धन तेरा अपना है। तो खुद ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, बोध स्वरूप है। तुम ये कैसे भूल सकते हो? इतना जो ये गुरु की कृपा से तुम्हारे पास जमा है, आज उस सबको यूज़ करने का टाइम है। बल्कि अनुभव तो बढ़ना चाहिए, भक्ति में निखार आना चाहिए। गुरु का ज्ञान यहाँ संसारिक बातों वाला नहीं है कि तुम घर में बैठकर डल हो जाओ, तुम परेशान हो जाओ, निराश हो जाओ। ये ज्ञान तो दिन दिन बढ़त सवाया सवाया करके लाओ। तुम्हें समय मिला है, तुम्हें जो 4 मूंग के दाने गुरु ने दिए हैं उसको अंबार बना के लेके आओ। भक्ति और बढ़ा के आओ, ज्ञान और बढ़ा के आओ, अनुभव और बढ़ा के आओ। तुम्हारा मुंह रुकना नहीं चाहिए अनुभव बताते बताते। पता चलना चाहिए गुरु ने क्या क्या दे रखा है। फील करो इस बात को कि कितना दिया है गुरु ने, कि मैं बैठ के आराम से खा पा रहा हूँ। आज हम लोग किसके आगे रोने जाएंगे? कहीं क्यों जाना है? स्ट्रांग बनो ना। तुम जहाँ बैठो अपने ज्ञान के स्वरूप को प्रकट करो। गुरु ने क्या बताया? यू आर सन ऑफ गॉड या सन ऑफ मैन। शेर का बच्चा है तू, गुरु का बच्चा है तू। कहीं भी बैठेगा तो क्या अंदर से शेर के लक्षण नहीं होंगे? शेर तो शेर ही रहेगा ना।
अगर तुम सन ऑफ गॉड हो तो तुम भी अपने निश्चय में रहो। तुम अपने घर भी बैठो, सब देखो, देखें कि ज्ञान से इसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। तुम्हारी रेस्पेक्ट बड़े घर में 4 लोगों के बीच में, कैसे तुम ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चल पड़े हो, कैसे तुम्हारी ब्रह्म दृष्टि हो गई है, कैसे तुम्हारा भगवत भाव है, कैसे तुम कूटस्थ हो, बचकानी हरकत क्यों करते हो। बचपना मत दिखाओ, ज्ञान का निश्चय दिखाओ। हमने जो गुरु से इतना लिया, कोई भी हालत आती है उस समय हम भी तो सज संवर के दिखाएं सबको। कौन से ज्ञान के हीरे मोती गुरु ने मेरे को दिए हैं, कैसे उन्होंने मेरे को प्रेम स्वरूप बनाया है, कैसे उन्होंने मेरे को अपनी आत्मा में कूटस्थ खड़ा किया हुआ है। सबको पता चलना चाहिए कि गुरु ने मेरे साथ कितनी मेहनत की है।